आज हम उस व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं जो हर किसी के चहेते और इंस्पिरेशन का सोर्स है। ये है पोर्टुगीज के प्रोफेशनल फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी। छोटे से शहर में पले बड़े इस माली के बच्चे ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जहां हर कोई पहुंचने का सपना देखता है। रोनाल्डो अरबों के बंगले में रहते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में सफर करते हैं और इस समय फुटबॉल के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वे छोटे से टिन के मकान में रहा करते थे। रोनाल्डो की सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष छुपा हुआ है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 में पुंचाल पोर्टुगीज में हुआ था। उनके पिता डेनिस अवेरो नगर निगम के एक माली के रूप में काम करते थे जो कि पार्क और गार्डन का ध्यान रखकर घर चलाते थे। रोनाल्डो बचपन से ही फुटबॉल खेलते थे और उनके फुटबॉल के प्रति पैशन और खेल को देखकर 8 साल की उम्र में उन्हें एंडोरिना स्पोर्ट क्लब में शामिल किया गया। रोनाल्डो जब भी अच्छा नहीं खेल पाते थे तो बीच मैदान में ही रोने लग जाते थे, जिस वजह से उनकी मां उन्हें क्राई बेबी कहती थी और आज भी उनके साथी मजाक में उन्हें यह कहकर चिढ़ाते हैं। रोनाल्डो को 10 साल की उम्र में शहर के सबसे बड़े क्लब नेक्यूना क्लब में शामिल किया गया। जब वे 12 साल के हुए तो पोर्टुगीज के रेपुटेड क्लब में ट्रायल का मौका मिला और उस क्लब ने उन्हें 1500 यूरो में असाइन कर लिया। यह क्लब पोर्टुगीज की कैपिटल लिस्बन में था और इस वजह से उन्हें अपना परिवार छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपने आप को संभाला और जी जान लगाकर मेहनत करी और वहां सबको प्रभावित कर डाला। 15 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि उनके हार्ट में प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उन्हें खेलने से मना कर दिया। उनके पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो फुटबॉल छोड़ दें या बेहद रिस्की सर्जरी करवा दें। उनके लिए फुटबॉल छोड़ना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने रिस्क उठाकर सर्जरी कराई और बाद में सर्जरी कामयाब रही। वे फिर उठे, मेहनत करी और फुटबॉल खेलने लगे। लेकिन कुछ समय बाद उनके जीवन में एक दुखद मोड़ आया जब 52 साल की उम्र में उनके पिता की शराब पीने के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को हिलाकर रख दिया क्योंकि वे अपने पिता के सबसे करीब थे और उन्हीं से अपनी सारी महत्वपूर्ण बातें करते थे। इसी घटना के कारण आज तक रोनाल्डो ने शराब को हाथ नहीं लगाया। उनके पिता के जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। उनकी मां को दूसरों के घर पर जाकर खाना बनाना पड़ता था। इन सब प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रोनाल्डो ने अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस पर ध्यान दिया। उन्हें जगह जगह फुटबॉल टीम्स में सेलेक्ट किया गया और धीरे धीरे 10-15 साल में फुटबॉल के उच्च शिखर पर पहुंच गए। उनके कोच भी बताते हैं कि रोनाल्डो रात भर प्रैक्टिस किया करते थे और टीम प्रैक्टिस के बाद वे वर्कआउट के लिए भी जाते थे। काफ़ी मैचेस जीतने के बाद भी रोनाल्डो रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। 2018 में इटली के फुटबॉल क्लब ने रोनाल्डो को 100 मिलियन पाउंड में असाइन कर लिया और फुटबॉल की हिस्ट्री में आज तक का ये सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद भी आप सभी हैरान होंगे कि रोनाल्डो की कमाई खुद पर खर्च नहीं होती। वे अपने पैसे को समाज कल्याण के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि रोनाल्डो अपने दम पर एक अनाथालय भी चलाते हैं जिसमें 600 से ज़्यादा बच्चों का खर्चा वे खुद उठाते हैं। 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन में ऑफर करा जो 13 करोड़ में बिका और उन पैसों से उन्होंने गीज़ा में एक स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिया। दोस्तों, हमें रोनाल्डो से यह सीख सकते हैं कि हम जिस भी फील्ड में हैं, मेहनत करके हम भी सफलता के उच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।